Good morning, my dear students. We were studying about resources important and its use. हमने resources की importance और उसकी use के बारे में पढ़ रहे थे. हमने उस resources का value हमने बताया कि resources का क्या value है, resources का जो कैसे different जगहों पर जो है different उसका use है resource का, okay? And we discussed about the types of resources, okay? Resources के कुछ types के बारे में हमने पढ़ा था. That resources are divided into three types. Natural, man-made और इसे हम ह्यूमन मेड भी कह सकते हैं. एंड थर्ड वन इज ह्यूमन बीइंग. ओके, इसमें से हमने नेचुरल के बारे में हमने वी हैव कंप्लीटेड अबाउट नेचुरल, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैन-मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग. ओके, so what are man-made resources? Okay, how these are different from natural resources? Man-made resources क्या होते हैं और how these are different from natural resources? Natural resources से कैसे ये different है? ठीक है. Natural resources become useful resource when their original form have been changed. अब जो भी natural resources हैं वो हमें अर्थ से मिले, लेकिन इंसानों ने क्या किया, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके क्या है उसको कुछ और बना दिया, तो वो क्या है और ज्यादा यूजफुल बन गए. जैसे जो इंसान ने जो है आयरन को लेकर जो है नेचर से मिलता है हमें, वो उसको लेकर उससे बहुत सारी मशीनरी, ट्रेन्स और अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग चीजें बना दी. तो वो चीजें क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज विच आर मेड बाय दी मैन, जिनको मैन ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज में चेंज लाकर उसे नया रिसोर्स बनाया ताकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए. Okay, for example, iron ore its natural form was not a resource until and unless man learned to extract iron from it. आयरन जो है, और जो है शुरू से ही थी. आयरन और का मतलब क्या होता है, आयरन और उसके साथ दूसरे मेटल प्लस इम्प्योरिटीज जो भी होती है वो क्या होती है, आयरन और. तो आयरन और क्या शुरू से ही है, लेकिन जब तक उसमें से ह्यूमन बीइंग में जो है उसमें से आयरन निकालना नहीं सीखा तब तक क्या है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं था. तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है ह्यूमन ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारे बदलाव लेकर आए और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गए. उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. वो सारे रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं, उन्हें चाहे नेचर से लेकर उनका जो है चेंज किया हो, लेकिन वो क्या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स. अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. इंसान खुद जो है एक बहुत ही जो है जरूरी जो है संसाधन जो है स्रोत है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्स इज ह्यूमन बीइंग. इट इज द ह्यूमन बीइंग हु यूज द स्किल, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज अ रिसोर्स. क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता तो क्या है, रिसोर्सेज का हम यूटिलाइज कर सकते, जो भी अर्थ से हमें मिला क्या हम उसे यूज कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते. तो ये ह्यूमन बीइंग की जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी जो है बुद्धि की वजह से, जो टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की, जो बुद्धि है उसकी, जो नॉलेज है उसकी, जो ज्ञान है उसका, उसके जरिए जो उसने क्या है जो चीजें हमारे लिए यूज करने लायक नहीं थी उसे भी यूजफुल बना देते. ह्यूमन बीइंग खुद क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. ओके, किसी भी कंट्री के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किसी भी देश के जो है विकास के लिए, उसके निर्माण के लिए ह्यूमन बीइंग का एक अच्छा जो है ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्या है देश के लिए अच्छा काम करे. ह्यूमन बीइंग, इसे और क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स. ओके, तो क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि ये सारी अपनी एबिलिटीज वगैरह यूज करके जो है अनयूजफुल जो चीजें हैं, जो यूजफुल नहीं है, उनको भी क्या है यूजफुल बना देता है, और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ओके, इट्स एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. उसकी एजुकेशन और उसकी जो स्किल्स है उसे क्या पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. Now, another topic is resource conservation.
रिसोर्स कंजर्वेशन व्हाट डज इट मीन कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको हम बचाकर रखें, ठीक है। जितने भी जो रिसोर्सेज है हम उन्हें क्या करें, बचाकर जो है अपने पास रखें, उनका संरक्षण करें, उनको जो है वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम उन्हें वेस्ट करेंगे और उसका ओवर यूज करेंगे तो क्या एक दिन खत्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। फॉर लेट अस स्टडी द रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशियली सो दैट they cannot be exhausted. If we are exploiting these resources, then we should give them for renewal. Then we should give them time for renewal. अब क्या है, रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को जो है केयरफुली और ढंग से इस्तेमाल करना, ओके, उनका वेस्टेज नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन क्या है खत्म हो जाएंगे, ओवर यूज करेंगे उनका तो ओके खत्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, फिर उनको रिन्यू होने में बहुत सारा टाइम लगता है, नए रिसोर्स बनने में हजारों साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, इफ यू टॉक अबाउट पेट्रोलियम दैट इज मेड अप ऑफ फोसिल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स के जो फोसिल्स हैं उससे बना हुआ है, मतलब उनके सड़े हुए गले हुए जो भी उनकी बॉडी जब सड़ गल गई थी तो उससे ये फोसिल्स बने पेट्रोलियम और क्या पेट्रोलियम वगैरह जो भी सारे जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, तो पेट्रोलियम उससे बना है। अगर ये पेट्रोलियम और इस पेट्रोलियम से क्या हमारी इंडस्ट्रीज चलती है, ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, अगर ये पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, हम इसे ढंग से यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या है सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, सारे ट्रांसपोर्ट का यूज बंद हो जाएगा। सो इट इज वेरी यूजफुल टू कंजर्व द रिसोर्सेज, हमें उनको वेस्ट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज this topic you have studied in your previous class also, sustainable development. Sustainable development, what does it mean? It means using resources in such a way that it can be useful for us now and it can fulfill the future requirement। मतलब क्या, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना, इस तरह से यूज करना कि आज की हमारी जरूरत पूरा होने के साथ साथ क्या है फ्यूचर में की जरूरतें भी पूरी हो, फ्यूचर जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो। When we balance the use of the resources with their availability and conserve them for future generation, this is called as sustainable development। इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज को उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम जब जो है केयरफुली उनको यूज करते हैं और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Our earth has gifted us with natural resources, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारी अर्थ ने दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना, हमारी ड्यूटी बनती है कि जो रिसोर्सेज हमने यूज किए वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का यूज करें, ठीक है, ताकि वो डेवलप करें। तो इस तरह की जो चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम बिना किसी हार्म पहुंचाए, बिना किसी रिसोर्स को खत्म किए उसे यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ओके, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ओके, रिड्यूस या फिर उसे रीयूज करके या फिर हम उसे क्या करें, रिसाइकिल करें। जैसे क्या है, कोल, पेट्रोल जो क्या है इनका यूज हमें हो सके जितना हो सके हम इनका वेस्टेज ना करें और इनका जो ढंग से इस्तेमाल करें, वो क्या होगा, रिड्यूस, और हम कुछ चीजों का जो इस्तेमाल कम करें, ठीक है, करें लेकिन कम करें, मतलब क्या है केयरफुली जो है उसका जो है यूटिलाइजेशन करें। जैसे कि जो है अगर हमें पेट्रोल बचाना होगा हम क्या करेंगे, सब अपनी बाइक ले लेके जाएंगे, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। कारपूलिंग जो है यूज करना चाहिए। कारपूलिंग मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपूलिंग, मतलब क्या है, सपोज आप या कोई भी आपका कोई भी अननोन आपके साथ, वो भी जो है जोधपुर जा रहा है, आप भी जोधपुर जा रहे हैं, आप दोनों क्या है एक ही कार, नहीं तो आप अकेले जाते हैं वो कार किराए पर लेके, लेकिन वो भी जा रहा है तो आप क्या करोगे, साथ में जाओगे, इससे क्या है पेट्रोल भी बचेगा, ठीक है, और पैसा भी कम लगेगा, नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। फिर क्या होता है, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, जितने भी जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या है वापस उनसे कुछ नया प्रोडक्ट
बनाया जाए, उनको रिसाइकिल किया जाए, उनसे कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह अपन रद्दी में बेचते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनसे वापस वही न्यूज़पेपर वगैरह जो भी पेपर्स को जो है यूज करके वापस कुछ नया बनाता है, रिसाइकल, रीयूज। पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स शुड बी यूज सो दैट वी डोंट गेट न्यू बैग्स एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट। और रीयूज का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज को वापस इस्तेमाल करना, जैसे पेपर बैग्स होते हैं या फिर जो है पॉलीथीन भी रीयूज करते ही हैं, ठीक है, उसे रिड्यूस भी करना चाहिए और रीयूज भी पॉलीथीन को भी करना चाहिए। और जो कपड़े की जो थैली है उन्हें भी जो क्या हमें बार बार यूज करना चाहिए वॉश करके। ओके, पेपर की थैली को वॉश मत करना, कपड़े की थैली को वॉश करके उसे बार बार यूज करना चाहिए, ताकि क्या है, इससे क्या है, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। ओके, अंडरस्टूड। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, रिड्यूस मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको क्या करें, उनको खत्म होने से हमें बचाना चाहिए, ठीक है, उन्हें रिड्यूस कर मतलब उनका यूज जो है रिड्यूस और कम से कम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए हम लोग बचा सकें। सारी चीज़ों को हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए जो हमारा एटीट्यूड हमें चेंज करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लरिश ऑन अर्थ। अर्थ में जो है सभी तरह की लाइफ, चाहे इंसान हो, जानवर हो, सबको जो है यहाँ पर पलने पोसने का अधिकार है। तो क्या हमें उनके लिए वो सारी उनकी डाइवर्सिटी बचा कर रखनी चाहिए। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम बी मिनिमाइज एंड इकोसिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन ऑफ देयर ऑल द कम्युनिटीज शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। क्या है, एनवायरनमेंट सही कब होगा और इकोसिस्टम सही कब होगा, और सारी जितनी भी जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम वगैरह सही कब होगी, जब हम लोग केयरफुल होकर क्या है हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे। ओके, सो इसमें इस चैप्टर से हम लोग क्या समझते हैं, वाई दिस चैप्टर इज गिवन इन योर बुक। हमारी बुक में ये चैप्टर क्यों दिया हुआ है, वाई दे हैव गिवन दिस चैप्टर इज गिवन, ताकि क्या है हम लोग जो है देश का फ्यूचर है, हम लोग देश का भविष्य है, तो हम कोई भी अगर फैसला करें, किसी रिसोर्सेज को जो है हम लोग ओवर यूज ना करें, ठीक है, उस और चीज़ों को जो है रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें, ठीक है, हर एक चीज़ को जो है अननेसेसरीली यूज ना करें, केयरफुल होकर चीज़ों को जो है नाप तोल कर सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ठीक है, और हम अपने पर्यावरण को बचाएं। दैट्स द रीजन वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स इट फॉर टुडे।